हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे। दिस इज़ मी और काजल चौधरी मैम। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे। जल्दी से आ जाओ, जल्दी से जुड़ जाओ मेरे साथ। हाय ज्योति, हेलो, वेलकम वेलकम टू द क्लास। सभी के सभी आ जाइए, जितने स्टूडेंट्स अभी तक नहीं आ पाए हैं क्लास में, फटाफट जुड़िए ज़रा मेरे साथ। हाय ज्योति, हेलो कविता, हेलो रूहान, हेलो चिरंजीव, हेलो हेलो हेलो। सभी के सभी स्टूडेंट्स पहले एक बार हेलो हाय कर लो। मैं आपकी चैट बंद कर देती हूँ सबसे पहले तो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कौन सी पीडीएफ इनवैलिड है? सारी की सारी तो चल रही है भाई, मेरे लैपटॉप में तो वर्किंग है, आपके में क्यों नहीं है? मैंने आपको 50 बार बोला है पीपीटी व्यूअर डाउनलोड कर लो, पर नहीं करनी थोड़ी है तुम्हें वो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आज आपसे बात करूंगी किस चीज के बारे में। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है आप लोगों का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, एसिड बेस नहीं चल रही है, एटम और एसिड बेस। चलो मैं इतना कर सकती हूँ आपके लिए कि उसको मैं पीपीटी बनाकर आपको भेज दूंगी। करप्ट बता रहा है, पता नहीं यार कैसे करप्ट बता रहा है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आज आप लोगों को आपके मेटल्स के बारे में बताऊंगी। आज मेरी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं है, काफी खराब मेरी तबीयत है, मेरा गला बैठा हुआ है। हाँ, कल थोड़ी ज्यादा पार्टी हो गई थी इसलिए। चलिए, आवाज फीवर आ गया है रात से, तो मैं थोड़ी सी बीमार हूँ आज, शक्ल से भी लग रहा होगा तो आज सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी किस चीज के बारे में, धातु के बारे में। तो आपसे अक्सर पूछा जाता है किस चीज के बारे में कि भाई धातु क्या होता है, मेटल्स किसे कहते हैं। सो मेटल्स के बारे में कभी कोई भी आप लोगों से बात करेगा तो आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही बात बतानी है, किस चीज के बारे में, कि जो मेटल्स होते हैं दे लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड acquire positive charge। यह इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं तथा धनावेशित अब सिकंदर बोर्ड पे लिखूंगी तो आवाज तो आएगी ना। हाँ, मैं ध्यान रखती हूँ यार, यहाँ पर बारिश में भी मैं कल भीग गई थी थोड़ा। ओके, हाय लीना, सॉरी। 8 बजे वाली क्लास का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, डोंट वरी। जब एक बार आप लोग डन कर लोगे मुझे बता देना, मैं आपको इनके एग्जांपल्स बता दूंगी। ओके लीना, सॉरी मुझे ध्यान नहीं रहा था। तो आपके पास बड़े सारे एग्जांपल्स होते हैं धातु के। आपके एग्जांपल है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, प्लैटिनम, जिंक, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, ठीक है, कॉपर, तांबा,
रिश्तेदारों के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कहूंगी भाई। कभी कोई मेरी क्लास पढ़ रहा हो और फिर मेरे घर बता दे मेरी शिकायत कि भाई आपकी लड़की तो हमारी बेइज्जती करती है फोन पर, यूट्यूब पर भी। हाय तरुण, कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून तरुण, गुड आफ्टरनून। हो गया, ये लिख लीजिए। निभा, कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था प्लैटिनम के बाद मैंने जिंक लिखा है जिसको हम जस्ता बोलते हैं। मेरे को तो फीवर है आज तरुण। हो गया। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ किस चीज के बारे में। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ आपके जो धातु होते हैं उनके बड़े सारे गुण होते हैं। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, धातु के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? बड़ी सारी प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले all metals are generally hard except sodium and potassium। ध्यान रखना, सभी धातु अधिकतर कैसे होते हैं? ठीक है, ये चीज आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अधिकतर कठोर होते हैं लेकिन सोडियम और पोटेशियम कोमल होते हैं। एलिक्लोफेनाक, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं मंगवाती हूँ इस दवाई को, मेरा गला बैठा हुआ है। ये आपकी दूसरी स्लाइड है। चिरंजीव, उसमें क्लोरीन मिक्स हो जाता है ना। हो गया, आप सभी ने लिख लिया है? जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग लिख चुके हैं ना? हाँ, इनको हम नाइफ से काट सकते हैं। सेकंड नंबर पे आपको लिखना है यहाँ पर किस चीज के बारे में? ऑल मेटल्स आर लस्ट्रस। इसका मतलब दे हैव शाइन। सभी धातुओं में चमक होती है। ध्यान रखना, सभी धातु में क्या होती है? एक विशेष प्रकार की चमक होती है। हाँ, आज मैं मुश्किल से आधा घंटा पढ़ाऊंगी, ठीक है। थर्ड नंबर है दे प्रोड्यूस साउंड, इसीलिए हम इनको सोनोरस बोलते हैं। कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है लस्ट्रस का क्या मतलब है, सोनोरस का क्या मतलब है। तो सीधी सीधी सी बात है कि धातु में विशेष प्रकार की चमक होती है। धातु में क्या होता है आप लोगों का? विशेष प्रकार की चमक होती है। पूनम, जल्दी से लिख लो ये वाला पॉइंट। हाय किरण, वेरी गुड आफ्टरनून।
अच्छा, मेरी 10 क्लासेस और बची हैं। हाँ, 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 मैंने लिख दिया। सॉरी यार, पता है आज बिल्कुल मैं जैसे-तैसे पैरासिटामोल खाकर पढ़ा रही हूँ, और पैरासिटामोल खाने के बाद आपको पता है आधा आदमी आधी नींद में होता है। इज़ दैट ओके? एक विशेष प्रकार की ध्वनि होती है। सेकंड, हम बोलते हैं कि हमारे जितने भी धातु होते हैं मैलिएबल होते हैं। Metals are malleable in nature. ठीक है, they can be drawn in sheets. आप सभी को बढ़िया से पता है कि हम मेटल्स की शीट बना सकते हैं। इसको आघात वर्धनीयता इनको परतों में बदला जा सकता है। जैसे आपका जो उदाहरण है वो है जैसे आप लोगों का एल्यूमिनियम। घर में आती है ना एल्यूमिनियम फॉइल, या आप लोगों का जो सिल्वर पेपर होता है जो मिठाई के ऊपर लगता है ना, सिल्वर पेपर मिठाई के ऊपर लगता है, एल्यूमिनियम फॉइल आपकी बनती है। इन सारी चीजों के बारे में बात की जा रही है। हाँ, गोल्ड सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होता है। हाँ, फूड कंटेनर्स एंड ऑल दिस एंड दैट। इज दैट ओके? आप लोग लिख चुके हैं? चले, नेक्स्ट आपसे बात करते हैं किस चीज के बारे में। नेक्स्ट आपसे बात करते हैं 5th पॉइंट, दे आर डक्टाइल। इनको तारों में बदला जा सकता है। इनको क्या करते हैं हम लोग, तार में बदल सकते हैं। जैसे आप लोगों का सोना चांदी, सोने का तार, चांदी का तार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 6 नंबर पे, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बिजली उत्पादन करते हैं। हाँ हाँ, वेरी गुड ऋतु, वेरी वेरी गुड, सही कहा ऋतु आपने। इज दैट ओके? आप लोग लिख चुके हैं, मैं आपको इनकी शक्लें दिखाऊंगी।
मैं आपको इन सबकी शक्लें दिखाऊंगी, रुक जाओ जरा आप, आफ्टर द क्लास। पहले मुझे लिखने दीजिए। इसका मतलब है कि विद्युत बना सकते हैं, सुचालक होते हैं। अगर हम चाहें तो हम इनसे बिजली प्रोड्यूस करवा सकते हैं। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो उनको हम सुचालक बोलते हैं एक शब्द में, और विद्युत उत्पन्न करते हैं पूरी लाइन में बोलते हैं। दोनों का मतलब एक है। दिस इज मैलिबिलिटी। आपसे बात की जाती है डक्टिलिटी के बारे में, कि डक्टाइल का मतलब क्या हुआ, तो किसी भी चीज को तार में बदल देना डक्टिलिटी कहलाता है। ठीक है, कोपर था, कोपर को आपने तार में बदल दिया, तो क्या कहलाया इसका, डक्टिलिटी। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। लीना, दिमाग में कुछ कमी है क्या? मैं क्या बता रही हूँ, इसको हम डक्टिलिटी कहते हैं। इसका मतलब तन्यता होता है हिंदी में, तार बदलना। तार और शीट में अंतर नहीं है, 4 बार बता चुकी हूं तब से। तुम पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है बिल्कुल मत पढ़ो। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गौतम, मैंने वैसे दोनों का मतलब एक कब बताया तुम्हें? डक्टिलिटी और तन्यता एक ही होता है, हिंदी और इंग्लिश में अंतर है। समझ आ रहा है? यहां पर डक्टिलिटी है और इसको हिंदी में तन्यता कहते हैं। पढ़ना नहीं होता, बातें करवा लो और कमेंट्स करवा लो क्लास में। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, दे रिएक्ट विद एसिड एंड बेस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। आ रहा है बात समझ में? आप लोग लिखिए, प्रियंका, गोल्ड जब आपकी मोल्टन स्टेज में होता है ना, तो उससे अच्छी इलेक्ट्रिसिटी कोई और प्रोड्यूस कर भी नहीं सकता। सॉलिड, कोई भी मेटल आपका सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेगा जब तक वो लिक्विड फॉर्म में ना हो, मोल्टन फॉर्म में ना हो। समझ आ रहा है? तुम्हें मुझसे ज्यादा अकल है तो तुम अपने आप लिख लो, अपने आप पढ़ लो ये चैप्टर। जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूं वो समझ लो जरा। और राज, तुम कमेंट्स तुम्हें कैसे नजर आ रहे हैं ये बताओ पहले मुझे। चलिए, नेक्स्ट 8वां पॉइंट है आप लोगों का। अरे 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 अरे,
इनका गलांक बिंदु उच्च होता है। बॉइलिंग को हिंदी में क्या कहते हैं वो मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग लिख लेना अपने हिसाब से। इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग दोनों पॉइंट बहुत हाई होते हैं। एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करके ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। गलांक और क्वथनांक का ये मुझे पूरा भरोसा है, मैंने गलत लिखा है। अगर आपको सही आता हो तो आप प्लीज सही लिख लेना, क्योंकि मुझे ये सही लिखना नहीं आता। का व था मुझे भरोसा है, मैंने गलत लिखा है। कथनांक। थैंक यू सो मच कुमार नीरज। कथनांक। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो कथनांक और गलांक बिंदु कैसा होता है इन लोगों का? ऑलराइट, तो मेल्टिंग पॉइंट गलांक को बोलते हैं, कथनांक बोलते हैं आप लोगों के बॉइलिंग पॉइंट को, ज्यादा होता है। थैंक यू सो मच डियर। चलिए, अब ये तो आपकी खास बात थी किस चीज के बारे में, अब आपकी खास बात थी आप लोगों के मेटल के बारे में। अब हम आपसे बताएंगे किस चीज के बारे में। अब मैं आपसे बताने वाली हूँ नॉन मेटल के बारे में। तो मेरे ख्याल से आप लोग ये लिख चुके हैं। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। नेक्स्ट आपकी जो हेडिंग है वो रहेगी अधातु। नॉन मेटल्स। सबसे पहली बात, they accept the electrons and gains negative charge. आप लोग हमेशा ध्यान रखना, अधातु क्या करता है। हाँ, मैं अब हिंदी सीख रही हूँ, सीख जाऊंगी थोड़े थोड़े टाइम पर। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ऋणावेशित हो जाते हैं। ये बात ध्यान रखना। आपका उदाहरण है, बड़े सारे उदाहरण है हमारे पास, जैसे आप लोगों का ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ठीक है, आप लोगों का सल्फर। तो ये सारे के सारे आप लोगों के उदाहरण हैं। आप लोगों का नाइट्रोजन, लिख लीजिए। नहीं, आज चैप्टर तो कंप्लीट करवा कर ही जाऊंगी यार, पहले नहीं जाऊंगी। मैम गलांक और कथांक में फर्क बता दीजिए। एक जिस पे पानी उबलता है और एक जिस पे पानी उबलना बंद हो जाता है। सबसे पहली बात आप लोग हमेशा हमेशा ध्यान रखिएगा, यह कुचालक होते हैं, किंतु ग्रेफाइट बिजली निर्माण करता है।
हमेशा ध्यान रखना, हम ये बोलते हैं दे डोंट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या करेगा? हर हालत में बिजली प्रोड्यूस करके देता है, चाहे जो हो जाए। नेक्स्ट मैं आपसे बात करती हूँ, नाइट्रोजन हमेशा गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होती, समझ आ रहा है? गैस को फिक्स भी करा जाता है प्लांट्स के द्वारा। चिरंजीव फालतू कमेंट नहीं क्लास में। दूसरी सबसे बढ़िया यह है कोमल। कोमल कोमल होते हैं, इसका अपवाद है हमारे पास हीरा, क्योंकि हीरा कैसा होता है आप लोगों का? कठोर होता है। हम ये बोलते हैं ना कि भाई ये बड़े कोमल होते हैं, लेकिन हमारे पास तो हीरा भी है। हीरा कैसे होता है? बहुत स्ट्रांग होता है। एक्सेप्ट डायमंड। हाँ हाँ हाँ, वो ग्रेफाइट की मिलकर बनी होती है। इज दैट ओके? लिख लिया आपने ये सभी के सभी पॉइंट्स? थर्ड नंबर पे दे डोंट हैव शाइन। आपके पास एक्सेप्शन है डायमंड। चौथे नंबर पे आपको बात ध्यान रखनी है, चौथे नंबर पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आपसे पूछा जाएगा दे आर नॉट ब्रिटल, यानी आधातु मजबूत नहीं होते। बर्फ पीने का यही नुकसान होता है, मैं कभी भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती, मतलब पीती भी हूँ तो बहुत हल्की, जब बिल्कुल गर्म सी हो जाएगी तब पीती हूँ। कल मैंने बर्फ डालकर कोल्ड ड्रिंक पी है, वो भी पसीने में, और मुझे बुखार हो गया। तो आप लोग भी ना, कितनी भी गर्मी लगे आप लोगों को, आप बिल्कुल बर्फ मत पीना, मेरी पर्सनल एडवाइस रहेगी, वरना ऐसे ही हालात खराब हो जाएंगे आपके मेरी तरह। देयर आर नॉन डक्टाइल नॉन मैलेबल। आधातु गैर तन्य तथा गैर आघातवर्धनीय होता है। हाँ, बारिश हो जाती है यार यहाँ पर कभी भी, जब बादलों का मन करता है बादल बरसाने का। ब्रिटल का मतलब होता है मजबूत, ये मजबूत नहीं होते। चंदन जी डायमंड टेस्ट करने से डेथ नहीं होती है, डायमंड को खाने से डेथ होती है। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, नोट नहीं लगाना, सॉरी सॉरी सॉरी, दे आर ब्रिटल। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। अभी कुछ स्टूडेंट्स नॉन मेटल्स की शक्ल देखना चाहते हैं, तो आपको दिखा देते हैं ताकि आप मुझे कम परेशान करें। ये आपके सारे के सारे नॉन मेटल है।
कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, डायमंड, ग्रेफाइट, ये रहे आपके नॉन मेटल्स सारे के सारे। मिथ नहीं है, पहले जमाने में क्या होता था कि किसी को सुसाइड करनी होती थी तो वो हीरा खा जाता था और हीरा खाने के बाद मर गया। कैसे? क्योंकि जो हीरा होता है ना आपकी बॉडी में जाकर आतंक मचा देता है, वो इतना हार्ड होता है कि आपकी सारे इंटेस्टाइन को काटता हुआ चला जाता है, इसी वजह से। ये बात ध्यान रखना। इज दैट ओके? डन। पिक की क्वालिटी क्लियर नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। अब तुम्हें पिक की क्वालिटी भी साफ करूं मैं, है ना? हाँ, गैर तन्यता का मतलब इसमें तन्यता नहीं होती। अब हम आखिरी इस चैप्टर के जो पेजेस हैं वो करने वाले हैं। उसका नाम होता है आप लोगों का मिश्र धातु, नहीं बोलते उसको, बोलते हैं हम उपधातु। लास्ट आपकी जो हेडिंग है वो है आप लोगों के मेटलॉइड। इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना आपको, सिर्फ एग्जाम्पल पढ़ना है। मेटलॉइड्स को बोला जाता है उपधातु। अब ये क्या होते हैं जरा ध्यान से सुनिए। जो धातु तथा आधातु दोनों के गुण रखते हैं। They shows property of both metals and non-metals। आप में से किस किस को एग्जाम्पल पता है? प्रीति, मैं आपको फर्स्ट स्लाइड दिखा दूंगी, आप पहले ये लास्ट स्लाइड लिख लो। बहुत बेवकूफ हो चिरंजीव, बहुत बेवकूफ हो। शुक्र मनाओ मैं तुम्हारी डांट नहीं लगा रही हूँ इस बकवास बात पे। वेरी वेरी गुड। तो बोरोन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, एंटीमनी, हम इसके उदाहरण यहाँ पर लिखवा देते हैं। इसके उदाहरण है आप लोगों का बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी और बिस्मिथ। आप सारे के सारे एग्जाम्पल याद कर लेना, ठीक है? ये बात प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा। मैम प्लीज नंबर ऑफ मेटल्स एंड नॉन, मैं आपको पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाऊंगी ना इसकी स्पेलिंग गलत होगी, इसको लिखो ही मत फिर, ठीक है? ये 4 काफी है आप लोगों के लिए। एंटीमनी, आर्सेनिक, आर्सेनिक, आर्सेनिक। आई विल सेंड इट टू यू रितेश। ओके रितेश, मैं आपको भेज दूंगी। इसकी हिंदी विभा, बोरोन, सिलिकॉन की हिंदी आप लोगों को पता है, सिंबल्स तो पता ही है ना आप लोगों को, बस इतना याद कर लेना। आर्सेनिक। मैं आज ज्यादा ही गलती कर रही हूँ यार। थैंक्स लीना, थैंक यू सो मच। पोलोनियम, बिस्मिथ, अरे इतना ही काफी है यार, इससे ज्यादा पूछने के लिए ना आते। अब जरा एक बार मैं इस पीडीएफ को सेव कर देती हूँ और उसके बाद मैं खुद को भेज लेती हूँ।
आपकी जितनी भी फाइल्स करप्ट दिखा रहा है, मैं उनको करेक्ट कर कर आपको एक बार भेजूंगी, डोंट वरी। मैं आपको दिखाने वाली थी क्या चीज, मेटलॉइड। तो देखिए ये आपके मेटलॉइड्स होते हैं, इनकी शक्लें ऐसी होती हैं, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और आप लोगों का टेलीरियम। ये सारे के सारे क्या हैं आप लोगों की, इनकी शक्लें ऐसी होती हैं यार, इनको क्या ही देखना है। ठीक है गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास फॉर टुडे। योर चैप्टर हैज बीन डन। मैंने सोचा था चैप्टर पूरा करवा कर ही जाऊंगी, चाहे आज जो हो जाए। सो गाइस थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। क्लास से जाने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को रेटिंग कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।